Hi, my dear students. I'm your MD sir with another lecture of class 12 physics, that is capacitors in series. This is the topic from the unit electric potential and capacitance. आज हम डिस्कस करेंगे यानी कि कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे हम सीरीज में और हमें निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर लूंगा, दैट इज कैपेसिटर 1। इसको मैं कनेक्ट करूंगा कैपेसिटर 2 से। उसके बाद में कैपेसिटर 3 लूंगा। उसके बाद में यहां से इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, एंड यहां से मैं नेगेटिव टर्मिनल लूंगा। उसके बाद यहां से मैं इसको कनेक्ट करूंगा, अर्थिंग करूंगा, यानी कि यहां से मैंने अर्थिंग की और इसकी जो टोटल पोटेंशियल है वो मैंने वी रखी है। यानी कि मैंने अब 3 कैपेसिटर्स लिए, दैट इज कैपेसिटर दैट इज C1, यहाँ पर मैंने लिया कैपेसिटर C2 और मैंने लिया यहाँ पर कैपेसिटर C3। और मुझे क्या काम करना है, वी हैव टू फाइंड दैट टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। लेकिन जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करें, तब हमारे पास जो चार्ज होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द कैपेसिटर होल। यहाँ पर भी क्यों होगा और यहाँ पर भी क्यों होगा, और जो हमारे पास पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से मैंने तो V पोटेंशियल दी है, लेकिन इसको मैं रखूंगा V1, यानी कि इसको मैं रखूंगा V2 और इसको मैं रखूंगा V3। यानी कि ये बात मैं लिखूंगा, यानी कि जो यहाँ पर चार्ज होता है, चार्ज इन सीरीज क्या होता है, सेम। चार्ज इन सीरीज यानी कि वो होता है सेम, लेकिन जो आपके पास पोटेंशियल होती है वो होती है इन सीरीज, वो होती है डिफरेंट, वो होती है डिफरेंट। यानी कि यहां पर मैं रखूंगा डिफरेंट, यहां पर जो पोटेंशियल है वो है डिफरेंट और चार्ज थ्रू आउट द सर्किट रिमेन द सेम। नाउ अब हमारे पास जो फार्मूला है कैपेसिटेंस का, दैट इज C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। We have to find the total capacitance। और हमें मालूम है जो ये V है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। नेम दिस इक्वेशन एज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यहां से मैं अब स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं V को वैल्यू निकालूंगा, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो यहां पर आएगा V इक्वल टू दैट इज Q डिवाइडेड बाई C, Q divided by C. Name this equation as second. This is for the capacitor C, है ना। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे यहां से, अगर मैं यहाँ पर V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लूंगा, यहाँ पर तो हमारे पास चार्ज थ्रू आउट द सर्किट रिमेन द सेम, दैट इज Q, एंड जो कैपेसिटेंस है हमारे पास दैट इज C1। नेम दिस इक्वेशन एज थर्ड। इसी तरीके से हम चलेंगे कैपेसिटर 2 के पास। जब हम यहाँ पर V2 निकालेंगे तो V2 आएगा बराबर Q डिवाइडेड बाई Q, तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर तो C1 आया था, यहाँ पर अब आएगा C2। इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे हम, यानी कि यहाँ पर मैं इक्वेशन इसको फोर्थ नाम दूंगा। उसके बाद अब कैपेसिटर 3 के पास आएंगे तो V3 आएगा बराबर दैट इज Q डिवाइडेड बाई C3। नेम दिस इक्वेशन एज फिफ्थ। नाउ जो हमारे पास V का वैल्यू है, V1 का वैल्यू, V2 एंड V3 का वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि यूजिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि यूजिंग इक्वेशंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जहां पर V है वहां पर क्या करेंगे हम, वहां पर डालेंगे हम Q डिवाइडेड बाई C, यानी Q डिवाइडेड बाई C। उसके बाद V1 के बदले डालेंगे हम दैट इज Q डिवाइडेड बाई C1, Q डिवाइडेड बाई C1। उसके बाद प्लस V2 के बदले डालेंगे हम Q डिवाइडेड बाई C2। उसके बाद Q डिवाइडेड बाई C3। नाउ जो एक कैपेसिटेंस है दैट इज इक्विवेलेंट, यानी कि इन सीरीज, CS में इसको नाम दूंगा। अब हम थ्रू आउट द टर्म्स का निकालेंगे कॉमन, क्या Q, यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय CS एज इट इज, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन निकलेगा दैट इज Q, और यहाँ पर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
अब जो है क्यू एंड क्यू दिस इज कैंसल आउट एंड 1 डिवाइडेड बाई सी एस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी टू और प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी थ्री. This is the equivalent capacitance in case of series combination of capacitors. यानी कि जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे तब जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय CS इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3. जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमें कब यूज करनी है, जब हमें मिनिमम कैपेसिटेंस जरूरत होगी. मिनिमम कैपेसिटेंस जब भी हमें मिनिमम कैपेसिटेंस निकालनी होगी, मिनिमम यानी कि मिनिमम कैपेसिटेंस निकालनी होगी, तब हम कौन सी कॉम्बिनेशन करेंगे दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. यानी कि जब भी हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने तीन कैपेसिटर्स लिए दैट इज C1, C2 एंड C3. यहां पर मैंने इसको कनेक्ट बैटरी के साथ किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने अर्थिंग की, उसके बाद जो टोटल पोटेंशियल मैंने दी दैट इज V. और जब भी हम सीरीज में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तब जो चार्ज होता है वो थ्रू आउट द सर्किट रिमेन्स द सेम, बट जो पोटेंशियल है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट विल बी द डिफरेंट. दैट इज फॉर द कैपेसिटर C1 दैट इज V1, इसके V1 एंड V2 एंड V3. और जो चार्ज थ्रू आउट द सर्किट दैट विल बी द सेम, दैट इज Q थ्रू आउट द सर्किट रिमेन्स द सेम. उसके बाद जो हमारे पास कैपेसिटर्स की फार्मूला है, कैपेसिटेंस की फार्मूला दैट इज Q that is C equal to Q divided by V. और हमें V मालूम है that is V equal to V1 plus V2 plus V3, that is V equal to V1 plus V2 plus V3. और यहाँ पर मैंने जो काम किया that is V को शिफ्ट किया that is V equal to Q divided by C. इसी तरीके से V1 equal to Q divided by C1. इसी तरीके से मैंने सभी वैल्यूज निकाले दैट इज V1 का, V2 और V3 का, और मैंने इसमें पुट किया. उसके बाद मैंने Q थ्रू आउट द कॉमन निकाला, उसके बाद Q और Q कैंसल. उसके बाद हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज 1 डिवाइडेड बाय CS इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3. इसी तरीके से अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स होंगे, क्या होंगे हमारे पास दैट इज n कैपेसिटर्स होंगे, तब हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे हम n कैपेसिटर्स के बदले 1 डिवाइड बाय CS इक्वल टू 1 डिवाइड बाय C1 प्लस 1 डिवाइड बाय C2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय Cn. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. और ये हम कम यूज करते हैं जब हमारे पास मिनिमम कैपेसिटेंस की जरूरत होगी.